आलोक जी, बड़हलगंज क्षेत्र में कल एक दंपत्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी। उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप सुने में आ रहा है कि आपके द्वारा उनको सहयोग किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? मेरे बगल में एक सिधुआ पार पड़ता है, पेट्रोल टंकी के थोड़ा सा आगे। जी। ये कुराव चौराहा उसको बोला जाता है। जी। तो कुराव चौराहे पे उस घर में 4 बच्चियां हैं छोटी छोटी, और एक बच्चा है जो गोद में है, लगभग लगभग 1 साल या 10 महीने का है। जी। तो उनके माता पिता और रात को सो रहे थे, और पंखे में जो है शायद बिजली का करंट दौड़ गया, उसको लोग छुए, उसी में एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दोनों पति पत्नी खत्म हो गए। तो अब उनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, कोई उनके ऊपर है नहीं। आपने पता चला है कि आपने सहयोग के लिए घोषणा किया, किस प्रकार का सहयोग रहेगा आपका? वो सूचना जब मिला तो मैं वहां पहुंचा अपने समर्थकों के साथ, जी। और वहां पे बच्चों से मिला, जो बाकी के परिवारों के भाई वगैरह लोग थे उन लोगों से भी मैं मिला। तो वहां पे चूंकि बहुत ही ऐसी स्थिति है कि उनके आगे पीछे कोई है नहीं, तो मैंने, चूंकि मैं उस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, जी। तो ये हमारे वार्ड नंबर 46 में पड़ता है। जी। तो मैं उस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है, तो उसी आशीर्वाद के बल पे, और जो है कि चूंकि मेरा तो शुरू से ही ऐसा रहा है कि मैं हमेशा लोगों के सहयोग में आगे जी। करता रहता हूँ। जी। तो मैंने वहां पे ये कहा है अपने तरफ से कि हमारी मानव सेवा संस्थान के तरफ से, और मैं खुद बच्चों के लिए उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, और पढ़ने की व्यवस्था, जी। सब कुछ हम तब तक देंगे जब तक बच्चे बालिग न हो जाएं, और बालिग होने के बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी शादी विवाह की, वो भी हम कराएंगे। उसके बाद फिर जैसे आगे की इच्छा रहेगी बच्चे करेंगे अपना, पर जब तक उनके आगे पीछे कोई नहीं, तब तक पूरा देख रेख मैंने अपने ऊपर लिया है, और उस परिवार के लोग चाहें, गांव के लोग अगर चाहे, ये जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ। अच्छा आलोक जी, क्या वो बच्चे अभी अपने घर पे ही, अपने मतलब चाचा उचा के पास ही रहेंगे, क्या क्या आपके मानव सेवा संस्थान में ही बच्चों का पालन पोषण करेंगे आप? चूंकि मैंने ये कहा है कि रहने की व्यवस्था, खाने पीने, पढ़ाई लिखाई सब, तो रहने में तो मतलब ये हो गया कि मेरी तो इच्छा है कि मैं अपने वहां ही रख करके उनकी सेवा करूं, उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन अगर घर के लोग या जो हों, गांव के लोग हों, वो अपने घर पे भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा ही रहेगा। पर मेरी तो यही इच्छा है कि मैं उनको अपने यहाँ रह करके, ताकि एक माँ बाप का जो फर्ज होता है उसको मैं अदा करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, ताकि एक माँ बाप नहीं है तो मैं उन बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों की भूमिका में रहूं, और हर स्तर से उनकी मैं मदद और सेवा कर सकूं। मतलब अब से जब तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, और चाहे जो शादी ब्याह की जो भी जिम्मेदारी बच्चियों की होगी, सारी आप निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, कपड़ा लत्ता से लगाए, खाने पीने से लगाए, रहने की व्यवस्था से लगाए, और शिक्षा से लगाए, सारी चीजें। और बड़े हो जाएंगे तो फिर उनकी शादी विवाह करा देंगे, उसके बाद फिर बच्चों की जो इच्छा होगी, फिर बच्चे जब अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, जो मर्जी वो करें, वो आजाद है। आलोक जी, गोरखपुर लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।